सुशांत सिंह राजपूत को मारने में किसका इंटरेस्ट था? इसकी खास बात है कि लड़कियों को पीटता, जिनसे दोस्ती करता था उन्हीं को पीटता था, उनको ही मारता था। गाड़ी भी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, हुआ कुछ भी नहीं। सलमान खान को भाई किसने नाम दिया? भाई नाम दिया दाऊद ने, दाऊद से लिंक था और उसी के नशे में चूर थे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर हैं, जो आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की वीडियो के बारे में बताने वाले। और सोमी अली ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से अच्छा है। और एक बहुत ही पुरानी वीडियो जिस टाइम पे सलमान खान ने बताया जाता है कि सलमान खान ने ब्लैक बक को मारा था, उस दौरान पुलिस स्टेशन में कहां पे बैठा हुआ था पैर ऊपर करके, वो भी हम आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे। तो सूद सर आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सूद सर एक बार वो वीडियो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे जो जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो क्या है और उनके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, पुलिस स्टेशन में बैठा जब इसने ब्लैक बक को मारा था तो इसके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया था। और एरोगेंस देखिए इस आदमी की। ये हाथ में क्या है? वाइट डब्बा, हाथ में सिगरेट का डब्बा, सिगरेट का पैकेट, सिगरेट पीता है। मेरे साथ आपने जो कहा वो हरेक हो जाएगा वही इसे आप एग्री कर दे। बस ये लेकिन एक जो अभी जो मेन वीडियो सामने आई है, आई थिंक वो हमें लोगों को आनी चाहिए कि इसमें सोमी अली ने क्या कहा है। लॉरेंस बिश्नोई बढ़िया है सलमान खान से। देख सकें कि उन 8 या 9 साल में मेरे साथ क्या क्या किया गया है, आप बेहोश हो जाएंगी, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो उसका कटरीना का तो उसका एक आधा भी नहीं हुआ है। ऐश का बहुत बुरा हुआ है। ऐश का उसने सीढ़ियों से नीचे गिरा के उसका आई थिंक शोल्डर फ्रैक्चर कर दिया था। और कटरीना को आई डोंट नो क्या हुआ था, मगर ये है कि सलमान ने मेरे साथ जो किया है इसकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को पता है और 2-3 मेरी जो दोस्तें हैं, अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, उनको पता है। तो वो ऐसी वाहियात चीजें हैं कि मतलब बिश्नोई ज्यादा अच्छे हैं सलमान से, जो उन्होंने मेरे साथ हरकतें की हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। तो सूद सर, ये तो सोमी अली है जो सेकंड नंबर पे बताई जाती है, पहले नंबर पे नहीं। पहले उससे पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप थे और उनका नाम भी लिया था इसने। ये मैंने छोटी सी क्लिप सुनाई है। क्यों कह रही हैं ये ऐसी बातें? देखिए, उनकी सच्चाई बता रही है। पहले तो इन्होंने कहा था कि सलमान खान ने ठीक है मारा था, उससे गलती हो गई थी, उसको पता नहीं था क्योंकि उसको बचा रही थी। लेकिन उनको लगा कि मैं क्यों सच्चाई बोल रही हूँ, मैं क्यों ना सच्चाई बताऊं लोगों को, क्योंकि जो इनके साथ व्यवहार हुआ कोई लड़की ऐसे नहीं बोलती। फिर इसके ऊपर एक किताब लिख रही है, जो सलमान खान के टाइम में इन्होंने साथ बिताए, उनके 9 साल बिताए उनके साथ, और कैसे इनको ट्रीट किया था, कैसे मिसट्रीट किया था, कैसे इनको मारते थे वो। बहुत सी बातें जानते हैं जो आप कहना नहीं चाहेंगे। सलमान खान के बारे में बहुत से लोगों का ओपिनियन है कि सुपरस्टार है, बड़ा किया है, ये भाई है, फलाना है। ये बेसिकली गुंडे आदमी है, बॉलीवुड में आ गए, बॉलीवुड में पैसा मिल गया, पैसा मिलकर उन्होंने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। और ये सोमी अली की पहली वाली वीडियो है जहां उसने कहा था कि सलमान खान को जो है बचाने के लिए मैं बिश्नोई से रिक्वेस्ट करूंगी, ये ना करें वो ना करें। ये भी सुन लीजिए। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं। पहले उसको बचाने की कोशिश कर रही थी कि उसके गलती से मारा गया, लेकिन फिर उसने ये बता दिया सबको वीडियो दोबारा इशू करके कि कैसे मेरे साथ व्यवहार करता था सलमान खान। और बहुत से लोग जो इनकी पूजा करते हैं सलमान खान की, शाहरुख खान की, उनको इनकी रियलिटी पता होनी चाहिए कि असल में क्या है। सलमान खान को भाई किसने नाम दिया? भाई नाम दिया दाऊद ने, दाऊद से लिंक था और उसी के नशे में चूर थे। मेरा कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी भी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, हुआ कुछ भी नहीं। अब ये
बिजलानी के साथ इनकी फोटो है, इनकी फ्रेंड रही, इससे सोमी अली से पहले इनके साथ इनकी दोस्ती थी, और इनके साथ क्या व्यवहार हुआ होगा, क्यों छोड़ के गई होंगी, वो भी आप जान सकते हैं। ये सोमी अली उसके बाद आई थी, उनके साथ दोस्ती रही फिल्मों। फिर ऐश्वर्या राय जिसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, उनके साथ दोस्ती थी, लेकिन उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया, बहुत बुरा हाल किया। और एक और खबर मुझे याद है कि एक बार दाऊद ने कहा था कि ऐश्वर्या राय को मैं भेज दूं दुबई के अंदर, इस टाइम की बात नहीं कर रहा, कब की बात होगी, लेकिन ऐश्वर्या राय ने वहां जाने से मना कर दिया। तो ये जो लोग हैं बॉलीवुड के, अच्छा दुबई क्यों भेज दो सूद सर? अपने उसकी एंजॉयमेंट के लिए, वो लड़कियां मांगते थे इनसे बॉलीवुड से काम देने के लिए। तो ऐश्वर्या राय उस टाइम पे कई साल से फिल्मों से गायब हो गई थी, फिल्मों में नहीं आई थी। देखो इसकी ज्यादातर सलमान खान की जो रिलेशनशिप हुई वो हिंदूज के साथ हुई, लेकिन सोमी अली और तब्बू दो ऐसी लड़कियां थी जो मुसलमान थी, इनके साथ भी बहुत बुरा हाल किया। और ये कैटरीना कैफ के साथ भी इनकी दोस्ती थी, ये भी बच के निकल गई कैसे। फिर बाद में इनकी शादी भी करवा दी कि शादी जो वो भी अपने हाथ जोड़ती हुई कहाँ फंस गई थी मैं। अब सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी इनका था, फिर उनकी भी शादी करा दी, एक मुसलमान से शादी करा दी। ये देख लीजिए श्रीलंकन एक्ट्रेस है जो फंसी हुई थी केस के अंदर, सुकेश चंद्रशेखर के साथ, उसके साथ जब इनको पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ, तो उसको छोड़ दिया। जब कोविड था तो ये सलमान खान के फार्म हाउस में रहती थी, वहां एंजॉय करते थे। चलो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो अपने एंजॉय करेंगे, यही इनका काम है। लेकिन मेन बात है कि इसके चक्कर में श्रीलंका भी चला गया था। ये गर्लफ्रेंड है, ये तो गोरी है, तो इसको तो अगर जो कह रही हैं सोमी अली की सबको मारपीट करता है, तो इसके साथ तो मारपीट अगर होगी तो ये तो हल्ला मचा देगी। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। नहीं, ये देखो सलमान खान की असली लाइफ है, जो जैसे सलमान खान के जैसे फादर ने कहा था कि सलमान खान तो मक्खी नहीं मार सकते। इसकी खास बात है कि लड़कियों को पीटता, जिनसे दोस्ती करता था उन्हीं को पीटता था, उनको ही मारता था। देखो मुझसे पर्सनली अगर पूछा जाता है तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे सलमान खान से बेटर पर्सन लॉरेंस बिश्नोई लगता है। ये मेरे अपनी अलग सोच है। देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये भाई था जिसके दाऊद से लिंक का, वो कैसे अच्छा आदमी हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई के भाई से तो कोई लिंक नहीं ना, दाऊद से कोई लिंक नहीं है ना। लॉरेंस बिश्नोई किसी आम आदमी को तंग नहीं करता। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को टारगेट किया तो वो तो गुंडे थे जिनको टारगेट किया, या खालिस्तानी थे। लॉरेंस बिश्नोई का एजेंडा है, वो एंटी हिंदू जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है। जब सलमान खान को इसलिए टारगेट कर रहा है कि उन्होंने उसके जो ब्लैक बग उसको मारा, जिसकी पूजा करते हैं। देखो बिश्नोई कम्युनिटी है, उनकी पूजा करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछले वीडियो के अंदर, जो बिश्नोई कम्युनिटी की लेडीज हैं, वो ब्लैक बग के जो बच्चे होते हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपना दूध पिलाती। जो माँ एक बच्चे को जिस तरीके से ट्रीट करती है, उस तरीके से वो ट्रीट करते हैं ब्लैक बग को, और इन्होंने मार दिया। तुम तो मजे करते हो, तुम सिगरेट भी पीते हो, कोई बात नहीं, सिगरेट तो दुनिया पीती है, तुम यहाँ पे हंटिंग करते हो। हंटिंग करने का इंडिया के अंदर कोई परमिशन तो है नहीं इस तरीके से, जाओ, क्योंकि तुम गुंडे हो, तुम्हारा एक रुतबा है, तुम्हारा हंटिंग करोगे, ब्लैक बग को मारोगे। और ये कोई कहे कि उसको पता नहीं था, मैं बात मानने को तैयार नहीं। सलमान खान तो कह रहा है सर इसने तो कुछ नहीं किया है, कि इसने नहीं मारा है, ये तो था ही नहीं। इसके पिताजी भी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं अगर नहीं मारा होता तो पुलिस स्टेशन क्या कर रहा था। ये इसलिए था कि इसको वहां बेल मिलनी थी पुलिस स्टेशन के अंदर। देखो बॉलीवुड के अंदर कई सालों से, डिकेड से दाऊद का वहां पे कंट्रोल रहा है। दाऊद वहां पे मुस्लिम जो एक्टर्स है उनको प्रमोट करता था। इसको भाई का नाम किसने दिया? दाऊद ने। सलमान खान को किंग खान का नाम किसने दिया? कहां से किंग खान हो गया वो? दाऊद ने। सुशांत सिंह राजपूत को कोई मारने में किसका इंटरेस्ट था? कोई तो कोई इनमें से होगा। अंडरवर्ल्ड का तो हाथ था उसके अंदर। अंडरवर्ल्ड के साथ किसके कनेक्शन है? सारे के सारे जो इस्लामिस्ट है उनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ। तो उसको वहां से रास्ते से कौन निकालना चाहता था? अगर वो परमानेंट हो जाता तो जितने खान थे इनकी पिक्चरें कम आ जाती, बंद हो जाती और ये एक्सपोज हो जाते, इसलिए उसको रास्ते से निकाल दिया गया। नहीं तो क्या रीजन था उसको निकालने का? यही रीजन था। बेचारे एनआरआई हैं केतन कक्कड़, उनका भी है कि उनका भी केस चल रहा है। और जैसे पहले भी बताया था हमने कि वो हमारे चैनल पे आए थे, तब उनके ऊपर और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर केस किया था सलमान खान ने कि ये बोलना बंद कर दे। उनकी जमीन पे वो कह रहे हैं कि हमें वहां गणपति दादा की मूर्ति लगानी है, हमें वहां पे लाइट चाहिए, लाइट तक नहीं ले जाने दे रहे। कह रहे हैं कि हमारा वहां पर अपनी जगह पर जाने का रास्ता तक बंद कर दिया है। मतलब ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी होगी। और ये महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं न्याय दिलाती फिर उनको? देखिए उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? एमबीए की गवर्नमेंट थी, ठाकरे की गवर्नमेंट थी। जब ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो पहले का है ना सर, उसके बाद तो कई गवर्नमेंट बदली हैं। ऐसा है ना, कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे चाहे कोई भी किसी की भी सरकार होती है, चाहे बीजेपी की हो किसी की भी हो, ये बॉलीवुड के बिल्कुल ऐसे नतमस्तक रहते हैं। ऐसा क्यों? पैसा आता है यहाँ से, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। अब देखिए ना, जैसे वहां पे इस टाइम पे फडणवीस की गवर्नमेंट है, सिद्दीकी मारा गया, उसको स्टेट ऑनर दे दिया, इनको Z+ सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि वो किसी तरीके से अभी भी मुस्लिम अपीजमेंट का तो काम चल ही रहा है। पहले एमबीए गवर्नमेंट के टाइम में फुल स्केल पे था, अब भी चल रहा है, और मुस्लिम को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन जो मुस्लिम हिंदुस्तान के है ही नहीं, हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, हिंदुस्तान की तरफ बात नहीं करते, उनके साथ क्यों ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए? क्यों इनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए? गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा खर्चती है सिक्योरिटी के ऊपर? ये क्या डिजर्व करते हैं? बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और देखिए आप तो कई बातें बताइए ना, कई बार ऐसा हुआ कि सलमान खान से कोई क्वेश्चन पूछने को अगर रिपोर्टर आ गई, लेडी रिपोर्टर आई,
उसको इनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, पर्सनल सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने धक्का मार दिया, उनका कैमरा छीन लिया। देखिए, हम अपने हीरोज को क्या मानते हैं, जो फिल्म के हीरो उनको अपना मानते हैं कि सर, हमारा ये तो ऐसे जो इनके बिग बॉस हो गया या किसी भी शो में आते हैं, वहां पे ये सलमान खान दिखाता है, अरे लड़की पे चिल्लाएगा क्या तू, लड़की पे हाथ उठाएगा क्या, इस तरीके से बात करता है। ये तो जैसे पता नहीं ये तो देवता है। ये एक्चुअली हम देखो देवता ही मानते हैं ना, जितने हीरो इनको देवता ही मानते हैं, जैसे किंग खान मानने लगे, भाई मानने लगे। और देखिए इनके भाई के बहुत से इनके भी कारनामे हैं। हमारे यहाँ पे मैच होते थे, क्रिकेट के मैच, वहां पे मैचों में फिक्सिंग की जाती थी और सलमान खान के कुछ रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व भी थे, कुछ क्रिकेटर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, क्योंकि लोग उनको ही मानते भगवान। वो क्रिकेटर भी भगवान नहीं, भगवान क्रिकेटर वो थे जो पहले टाइम में खेला करते थे। आप सुनील गावस्कर की बात कीजिएगा, जो उस टाइम पे क्रिकेट खेलता था देश के लिए। आज चाहे कोहली की बात कर लो, देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे, अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये जो हीरो बने हुए हैं, इनकी फिल्में इसलिए चलती हैं कि इनके पीछे अंडरवर्ल्ड है और साथ में पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। और जो आदमी अंडरवर्ल्ड के साथ है उसके कनेक्शन मिलते हैं पाकिस्तान के आईएसआई से। ये आप हम इनको हीरो मानते हैं। हीरो का मतलब है कि हम उसको इस तरीके से पूछते हैं कि हमारे आइडल हैं। किस टाइप के आइडल? जो लड़कियों को मारते हैं, जो जगह जगह फेयर रखते हैं। वो दिखावा होता है जो सारा दिखाया जाता है, वो जो बिग बॉस वगैरह में, ये बस जनता के लिए सामने अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए। अब बिग बॉस एक वल्गर सा सीरियल है ना, वल्गैरिटी है उसके अंदर, और लोगों को वल्गैरिटी पसंद आती है, वो देखना पसंद करते हैं कि वो चला गया, उसके बेड में चला गया, फलाना चला गया, तो बच्चे वहां पे देख नहीं पाते। और अगर मुझे कह दे कि हम बिग बॉस देखते हैं तो बेसिकली मन खराब हो जाता है कि ये किस टाइप के लोग बिग बॉस देख। और देखिए ना, यहाँ पे बहुत से लड़कियां जो है वो लव ट्रैप में चली जाती है, लव जिहाद में फंस जाती है। कहते हैं मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, लेकिन सारे वाले उसी टाइप के निकलते हैं। मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, अब सलमान खान के दिन हो रहे हैं पूरे, दाऊद के दिन भी पूरे हो रहे हैं। अब बॉलीवुड में वो होगा अगर सब कुछ ठीक चला कि जो बिश्नोई कहेगा, और बिश्नोई की लड़कियों को तंग नहीं करेगा। वो उस कम्युनिटी का आदमी नहीं जो लड़कियों को परेशान करे, वो उस कम्युनिटी का आदमी नहीं है जो देश के खिलाफ काम करे। और लोग आज उसकी पूजा भी कर रहे हैं बिश्नोई कि बिश्नोई आए तो हमारा यहाँ पे पीछा छूटे, दाऊद से पीछा छूटे। मैं भी बिश्नोई को सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि बिश्नोई क्या कर रहा है, बदला ले रहा है इसलिए कि उनके गॉड को उन्होंने मारा है, कि उनके सेंटीमेंट को छेड़ा है, उनके सेंटीमेंट को हर्ट किया। देखिए मैं इंटेलिजेंस के अंदर रहा हूं तो हमने भी तो बहुत से उल्टे काम किए ना, लेकिन वो काम किए होते हैं देश के लिए, देश के लिए अपना खतरा लेते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जानें सेक्रीफाइस की है। तो बिश्नोई क्या कर रहा है? उसने क्या कोई एंटी नेशनल काम किया? कोई काम नहीं किया। बॉलीवुड के अंदर आप देखिए, जब 26 लोग मारे गए थे, सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, दिशा सल्यान मारी गई, 24 और लोग मारे गए, तो कोई बॉलीवुड के अंदर नहीं बोला। दुख किसको हुआ? आम जनता को। उन्होंने बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जो बिश्नोई है उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बसी हुई है। संदीप, तुमने सुशांत पे बहुत सी बातें की हैं, बहुत सी वीडियो बनाए उसको, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। और जो मेरा सुशांत पे पहला वीडियो था, 3-4 वीडियो बनाए होंगे, 5-6 वीडियो बनाए होंगे उसके बाद भी, जो पहला वीडियो था वो था, मैंने एक्सपोज किया था कि सुशांत सिंह की जो डेथ है वो सुसाइड नहीं है, वो उसका मर्डर किया गया। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कह सकता था। मैं सोच रहा था, तब तक मैं अकेला वीडियो नहीं बनाता था, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर क्या बात करूं। किसी ने फिर कहा कि आप इस पे क्यों नहीं वीडियो बनाते, तो मैंने वीडियो बनाया। वो वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी और लोगों ने देखा भी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया। क्योंकि जो सारे के सारे साइंस थे वो इसी टाइप के थे। उसका मर्डर हो गया, कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट डे पुलिस आई, पुलिस ने कह दिया सुसाइड है, और सब सीसीटीवी कैमरा सब गायब हो गए, कोई विटनेस सामने नहीं आया। फिर वहां पे बहुत पुराने वीडियो निकले, एक खतरे उसके कॉलर से पकड़ के ले जा रहा था। उस बेचारे ने कैसी जिंदगी बिताई होगी, कैसे उसने डर के अंदर माहौल में रहा होगा। और डर का जो है, मुझे लगता है पहली बार सलमान खान को डर लगा होगा, क्योंकि पहले तो इनके पीछे दाऊद थे, उनका हाथ था, तो इनको डर नहीं था। आज इनको डर लगा बिश्नोई से, क्योंकि जब अपने में पड़ती है तब आदमी को पता चलता है कि क्या होता है, किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर के, सब ने मिलकर, मैं एक की बात नहीं कर रहा, पीछे हर एक का ही रोल होगा ना। महेश भट्ट की बात भी होती है कि महेश भट्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अब महेश भट्ट का नंबर आने वाला है, क्योंकि ताबू राणा ने 2009 में मुंबई अटैक के अंदर जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी हैंडी के साथ, वो यूएस इंडिया को में भेज रहा है उसको, इंडिया में आ रहा है वो, और उसकी इंटेरोगेशन होगी। तो वो जो हेडली है उसका बहुत क्लोज था और वो सारी बातें बताएगा। तो इस टाइम पे जो आपके बैठे हुए हैं भट्ट साहब या बाकी बॉलीवुड के लोग हैं, उनका भी एक्सपोजर होगा, क्योंकि इनका सबका एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको सच्चाई पता चले और सबको पता चले कौन क्या है, कौन किंग खान है, क्या आमिर खान का कैरेक्टर है, कैसे इनके बॉलीवुड के लोगों के कनेक्शन बनते हैं फॉरेन पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, और ये क्यों जाते हैं दुबई के अंदर, क्यों शो दुबई के अंदर करते हैं, क्योंकि वहां बहुत से धंधे होते हैं। तो बहुत सी बातें हम आगे बात करते रहेंगे। जैसे मतलब कुल मिला के धीरे धीरे पत्ते खुलने वाले, सबके चीजें बाहर आने वाली है, कौन किस चीज में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे बॉलीवुड से हो या ना हो, या फिर आम जनता में कहीं से भी हो, सबकी सच्चाई जो है, जो गलत काम करता है, सामने आनी चाहिए। और यही सोमी अली कह रही है कि सलमान खान
लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से अच्छा आदमी है, ये कहा है उन्होंने, जैसे कि लोग आम जनता हमारे कमेंट सेक्शन में लिखती है। तो अब कुल मिला के देखते हैं कि आप लोगों से भी, जनता से ही पूछना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप बताइए कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई या किसी और को, और क्यों सपोर्ट करते हैं। और इस वीडियो को प्लीज सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग अपने विचार रख सके और उनको भी पता चले कि सलमान के बारे में सौमी अली ने क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।